नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सीएम 24 में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। मध्य प्रदेश के विकास मॉडल की 3 बड़ी तस्वीरें, पर्यटन, पर्यावरण और संरक्षण, तीनों के केंद्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। कूनों में चीतों की दहाड़ से लेकर भोपाल के बड़े तालाब में शिकारे की लहरों तक, आज का पूरा शो एक ही बात करता है, नेतृत्व वही, जहां विरासत भी सुरक्षित और विकास भी तेज। सीएम 24 की शुरुआत उस ऐतिहासिक पल से जब मध्य प्रदेश ने सिर्फ वन्य संरक्षण ही नहीं, पूरे विश्व को संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कूनो पहुंचे और अपने हाथों से 3 चीतों को खुले जंगल में रिलीज किया। आज की तस्वीर में एक ही संदेश, संकल्प भी मुख्यमंत्री का और सफलता भी मध्य प्रदेश की। कूनो नेशनल पार्क में मुख्यमंत्री के हाथों चीतों की जंगल में वापसी सिर्फ प्रतीकात्मक कार्यक्रम नहीं, मध्य प्रदेश के संरक्षण मॉडल की सफलता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीता मिशन को गति दी और आज चीतों की संख्या 32 पहुंचना मध्य प्रदेश की मेहनत का परिणाम है। जहां सीएम की प्राथमिकता, वहीं राज्य की पहचान। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर कूनों से आगे अब गांधी सागर और नौरादेही में भी चीतों को बसाने की कार्य योजना लागू हो चुकी है। ग्रासलैंड डेवलपमेंट, फेसिंग, क्वारंटाइन बाड़े, हाई मास्ट कैमरे, वाटर सिस्टम, हर स्तर पर सीएम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अफ्रीका से 8 और चीते लाने की तैयारियां तेज हैं। आज चीता दिवस भी है। चीता मध्य प्रदेश की धरती से पुनर्स्थापित करने का यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2022 में उसको प्रारंभ किया था। हमें गर्व है, चीतों की आबादी डबल हुई है और बोत्सवाना से भी चीते आने वाले। महत्व का केंद्र मध्य प्रदेश हो गया है, जहां इस राज्य के अंदर देश में चीतों से लोग सीधे जंगल में अपनी खुली आंखों से खुले जंगल में देख सकेंगे। मेरी अपनी ओर से पर्यटकों की दृष्टि से खासकर कितना अच्छा लगता है जब शिकारों के अंदर सब्जियां मिल रही है, मृगनयनी के कपड़े मिल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के हस्तशिल्प के कई उत्पाद बेचने के लिए 200 से ज्यादा हमारे माझी समाज के लोगों को रोजगार का भी ये केंद्र बना है। पर्यटन के केंद्र के साथ साथ इस प्रकार की गतिविधि चलाने से सरकार की जीवंतता भी दिखाई देती है और उत्साहवर्धन भी होता है और नैसर्गिक सौंदर्य का ये अद्भुत केंद्र है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। योजनाएं कागजों में नहीं, लागू हो रही मैदान में। टाइगर सफारी के बाद अब मध्य प्रदेश चीता सफारी का हब बनने की ओर है। कूनों में सफारी शुरू हो चुकी है और जल्द ही गांधी सागर में भी शुरू हो जाएगी। पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, आर्थिक गतिविधियां और भी तेज होंगी। यह सीएम के विजन, विरासत और विकास साथ साथ की सीधी तस्वीर है। संरक्षण मजबूत हो तो अर्थव्यवस्था भी तेज होती है। आज ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चीतों के संरक्षण में मध्य प्रदेश का योगदान उल्लेखनीय है और मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसे मिशन मोड में आगे बढ़ा रहे हैं। सीएम 24 में अगली बड़ी खबर, भोपाल के बड़ा तालाब में आज से रोमांच और टूरिज्म का नया दौर शुरू हुआ। डल झील की तर्ज पर बने 20 खूबसूरत शिकारे तालाब की लहरों पर उतर गए हैं।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाई, शिकारे की सवारी भी की और शिकारा राइड के दौरान साड़ी और जैकेट खरीदकर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का स्पष्ट संदेश दिया। प्रदेश में वाटर टूरिज्म के नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। आइए देखते हैं ये पूरा अपडेट। भोपाल के बड़े तालाब में अब डल झील का एहसास होगा। 20 शिकारे एक साथ पानी पर उतरे और उद्घाटन के तुरंत बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद शिकारा में बैठे। साथ में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी भी मौजूद रहे। तालाब का पूरा नजारा रोमांच और उत्साह में बदल गया। 20 मिनट की सैर के दौरान सीएम ने शिकारा बोट रेस्टोरेंट में चाय, पोहा, समोसे और फलों का नाश्ता लिया और फ्लोटिंग बोट मार्केट से साड़ी और जैकेट भी खरीदी। टूरिज्म के साथ स्थानीय उत्पादों को जोड़ने का मॉडल सामने आया। इस कार्यक्रम में सरकार ने सभी विधायकों को न्योता दिया था, लेकिन कांग्रेस की ओर से केवल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ही पहुंचे। उन्होंने साफ कहा, अच्छा काम होता है तो विपक्ष भी सराहेगा। यानी कि शिकारा प्रोजेक्ट को लेकर सियासत नहीं, सकारात्मकता का संदेश हावी रहा। हर शिकारे में 4 से 6 लोग बैठ सकेंगे। 4 लोगों के लिए किराया 20 मिनट का 300 रुपए, 6 लोगों के लिए 450 रुपए और इसके साथ ही सुबह 9 बजे से सूर्यास्त तक राइड मिलेगी और नाविक तालाब और भोपाल की विरासत की कहानी भी सुनाएंगे। मध्य प्रदेश पर्यटन निगम इसका संचालन संभालेगा। एनजीटी के आदेश के बाद क्रूज और मोटर बोट बंद है, इसीलिए बड़ा तालाब में प्रदूषण रहित शिकारे शुरू किए गए। दावा है कि एफआरपी और नॉन रिएक्टिव तकनीकी से बने शिकारे पानी पर असर नहीं डालेंगे। वेटलैंड की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो चुकी है। पहले बोट क्लब सिर्फ वाटर स्पोर्ट्स का पता था, अब डल झील वाली शानो शौकत भोपाल के बड़े तालाब में दिखेगी। टूरिज्म, स्थानीय बाजार और रोजगार तीनों पर असर तय माना जा रहा है। लहरों के शहर भोपाल में शिकारा अब सिर्फ सवारी नहीं, नया आकर्षण भी है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार में पर्यावरण संरक्षण के साथ ही पर्यटन, वाइल्ड लाइफ के साथ ही तीर्थाटन दोनों की एक साथ ऊंची उड़ान दिखाई देती है। मोहन यादव सरकार पर्यटन को नई दिशा देने के लिए लगातार नए नए प्रयोग कर रही है। कभी बड़े तालाब की लहरों पर शिकारा तैरता है तो कभी कूनों के जंगल में चीते दौड़ते नजर आते हैं। सरकार कह रही है, पर्यावरण को आगे, पर्यटन को मजबूत और संरक्षण को केंद्र में लाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार पर्यटन, वाइल्ड लाइफ और तीर्थाटन को एक साथ नई ऊंचाई देने का दावा कर रही है। भोपाल के बड़े तालाब में शिकारे तैर रहे हैं और कूनों में चीते जंगल में दौड़ रहे हैं। एक तरफ टूरिज्म का विस्तार, दूसरी तरफ पर्यावरण संरक्षण, वाइल्ड लाइफ और विरासत का सम्मान। इसी कड़ी में भोपाल के बड़े तालाब में आज से वाटर टूरिज्म का नया दौर शुरू हुआ। डल झील के तर्ज पर बनाए गए 20 शिकारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाथों लॉन्च हुए। सीएम खुद शिकारे में बैठे, चाय, पोहे और फ्लोटिंग मार्केट से साड़ी, जैकेट खरीदकर स्थानीय उत्पादों का संदेश दिया। सरकार कह रही है, पर्यटन भी, रोजगार भी और स्थानीय बाजार भी। इधर श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में आज अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस का बड़ा आयोजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 3 चीतों को बड़े बाड़े से खुले जंगल में रिलीज किया। हाल ही में मादा चीता मुखी ने 5 शावकों को जन्म दिया। सरकार इसे वन संरक्षण की ऐतिहासिक उपलब्धि मान रही है। दावा है कि चीता प्रोजेक्ट अब सफल हो चुका है। आज चीता दिवस भी है। चीता मध्य प्रदेश की धरती से पुनर्स्थापित करने का यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2022 में उसको प्रारंभ किया था। हमें गर्व है, चीतों की आबादी डबल हुई है और बोत्सवाना से भी चीते आने वाले। महत्व का केंद्र मध्य प्रदेश हो गया है, जहां इस राज्य के अंदर, देश में चीतों से लोग सीधे जंगल में
अपनी खुली आंखों से खुले जंगल में देख सकेंगे। भोपाल का बड़ा तालाब, हमारी भोपाल की प्रदेश की सबसे बड़ी झील, ये डल झील की तरह शिकारों के साथ पर्यटन के एक नए केंद्र के रूप में विकसित होने के लिए आज शुरुआत हुई है। 20 से ज़्यादा शिकारे, जिसमें जो कश्मीर के अंदर एहसास कराते शीतकाल में ये अद्भुत सौगात हेमंत ऋतु में भोपाल के माध्यम से प्रारंभ हुई है। ये हमारे अपने भोपाल से पर्यटकों के लिए एक नया केंद्र डेवलप हो रहा है। सरकार कहती है टूरिज्म बढ़ेगा, आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, वाइल्ड लाइफ बढ़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय पहचान बढ़ेगी, संरक्षण मजबूत होगा। मोहन सरकार पर्यटन, वन्य जीव और तीर्थाटन को एक साथ आगे बढ़ाने का नया मॉडल पेश कर रही है। एक तरफ तालाब का शिकारा, दूसरी तरफ जंगल का चीता। सरकार कह रही है टूरिज्म भी चलेगा, संरक्षण भी बढ़ेगा, तीर्थाटन भी फलेगा। लेकिन जनता पूछ रही है व्यवस्थाओं की मजबूती कितनी है और तस्वीरों की चमक कितनी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल। और इसी के साथ हमारे खास प्रोग्राम CM 24 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।